कोई सुनवाई नहीं है। आज ये परिस्थिति है। आज किसान पर हर तरफ से वार है। बिजली के दाम बढ़ चुके हैं, पेट्रोल डीजल के दाम हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। डीएपी को देखिए, हर तरफ से आप पर वार है, लेकिन आपका समर्थन करने वाला कोई नहीं रहा सरकार में। आपको मदद करने वाला, आपको मजबूत करने वाला, आपके विकास को, आपके भविष्य को मजबूत करने वाला कोई नहीं है। ये स्थिति है आज। तो इस स्थिति को बदलने के लिए क्या करेंगे आप? आपको खड़ा रहना पड़ेगा, आपको टिका रहना पड़ेगा। जो मजबूती आपने 100 दिन के लिए दिखाई है, उस मजबूती को और भी ज्यादा बढ़ाइए, और भी शक्ति से टिके रहिए, क्योंकि इस सरकार को सुनना ही पड़ेगा। आपकी जो परिस्थिति सरकार ने बनाई है, उसी तरह की परिस्थिति आपको सरकार के लिए बनानी पड़ेगी कि बगैर आपकी सुनवाई किए ये सरकार आगे बढ़ नहीं पाएगी। यही परिस्थिति आपको बनानी पड़ेगी। आपको मालूम है कि जो गन्ने का बकाया है उत्तर प्रदेश में कितना है? कौन बताएगा? 15,000 करोड़ बकाया देश का बकाया है। उत्तर प्रदेश का बकाया 10,000 करोड़ है। अब आप सोचिए कि कितने साल हो गए आपको ये बकाया नहीं मिला। क्या किया होगा सरकार ने इन पैसों से? सोच सकते हैं? मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। आपका बकाया पूरे देश भर के गन्ने का बकाया 15,000 करोड़ रुपए है। 2,000 करोड़, दो हवाई जहाजों में 16,000 करोड़ रुपए खर्चे, आपका बकाया 15,000 करोड़। संसद के सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए अलग कर रखे हैं, लेकिन आपका बकाया नहीं मिल रहा है। कहते हैं आपके बकाये के लिए पैसा नहीं है। सोचिए, जो सरकार 2 हवाई जहाजों पर आपके बकाये का पैसा खर्च सकती है, वो आपका बकाया नहीं दे सकती। जब आपसे किसान बीमा लिया जाता है, आपको मालूम है कि उनके खरबपति दोस्तों की कितना फायदा हुआ है? 26,000 करोड़ रुपए आपके बीमे से गए उनकी जेब में। आपके बीमे से 26,000 करोड़ बड़े बड़े खरबपतियों के जेब में गए हैं। ये स्थिति है इस सरकार की, और इस स्थिति को बदलने की शक्ति सिर्फ आपके हाथों में है। सिर्फ आप ही बदल सकते हैं। आपने अब कई सालों से इन सरकार के जुल्म सह लिए हैं। आप आवाज उठाते हैं, आपको मारा जाता है, पीटा जाता है। 215 किसान शहीद हुए। मेरे भाई राहुल गांधी जी ने संसद में सिर्फ ये कहा कि 215 किसान शहीद हुए हैं, हम सबको खड़ा होना चाहिए, 2 मिनट का मौन रखना चाहिए। आपको मालूम है कि इस सरकार का एक भी सांसद खड़ा नहीं हुआ, बैठा रहा, हंसे वो। बाकी विपक्षी दलों के सारे नेता खड़े हुए, मौन रहे 2 मिनट के लिए। क्यों? क्योंकि आपका आदर करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपका मजाक उड़ाया, तरह तरह के नाम कहलाया आपको। भरे संसद में ये कहा कि किसान को उल्टी सीधे शब्दों से कहा कि किसान आंदोलनजीवी है। क्या होता है आंदोलनजीवी? परिजीवी है कहा। आप सब समझते होंगे अच्छी तरह की परिजीवी क्या होता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक देश के प्रधानमंत्री किसानों का आदर नहीं करते, लेकिन उसके बजाय उसको परिजीवी कहते हैं। तो आपको अब समझना पड़ेगा कि ये जो सरकार है, ये आपके पक्ष में काम कर रही है कि आपके हित के खिलाफ काम कर रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब आपने ही इस सरकार
सरकार को शक्ति दी है, नेता आपने बनाए हैं, प्रधानमंत्री जी पर भरोसा करके आपने उनको वोट दिया, आपने उनको मजबूत बनाया। तो अब समय आ गया है कि आप जागें और इस सरकार के खिलाफ जिस तरह से आप आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, उस तरह से गांव-गांव में आंदोलन करिए और खड़े हो जाइए अपने हक के लिए। अपने हक के लिए गिड़गिड़ाइए मत, अपना हक मांगिए, मजबूती से मांगिए, पूरी शक्ति से मांगिए। और मैं आपसे कहने आई हूँ कि जब जब आप संकट में होंगे तब कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। जब जब आपको दुख होगा हम आपके पास आएंगे। जब जब आप संघर्ष करेंगे तो हम आपके साथ संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये वोट की राजनीति नहीं है। हम कर्जदार हैं आपके, ये पूरा देश कर्जदार है आपका। आप देश के अन्नदाता हो, इस देश की आत्मा हो। हम आपके कर्जदार हैं। ये जितने भी नेता इस मंच पे बैठे हैं वो भी आपके कर्जदार हैं। आपने बिठाया है यहाँ, ये हम कभी नहीं भूल सकते और कभी नहीं भूलेंगे। आपकी लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। मैं ये कहने आई हूँ कि आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है और जब तक आप लड़ते रहेंगे मैं लड़ते रहूंगी। मुझ में जितना दम है, जब तक जीवन है तब तक मैं आपके लिए लड़ती रहूंगी। हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारिए। सिर्फ 100 दिन निकले हैं, चाहे 100 महीने हो जाए, चाहे 100 हफ्ते हो, चाहे 100 महीने हो, हम लड़ते रहेंगे आपके साथ। जब तक ये सरकार मानेगी नहीं, जब तक ये अपने काले कानून वापस नहीं लेगी, तब तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके संघर्ष में आपके से कंधे मिलाकर संघर्ष करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातों को आपने इतना ध्यान से सुना और एक बार मैं सबसे आग्रह करती हूँ कि खड़े होकर 2 मिनट के लिए शहीद किसानों के लिए मौन रखें।